तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि आपका बेसिक लेवल पे ही डिपेंडेंट था। अब फिर आज के क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिक लेवल के कंसेप्ट को ही आपको क्लियर कराएगा। और आज से क्लास में आप लोग के लिए हम 70 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 70 क्वेश्चन रेगुलरली हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कितना टाइप का क्वेश्चन इसमें अरेंज किया गया है। अब तक प्रीवियस जितना भी टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, ये सारा क्वेश्चन आपको इस बार मिसलेनियस फॉर्म में मिला कर दिया गया है। तो देखते हैं पहले हम लोग किस चीज को, तो इसके सॉल्यूशन के 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन साथ में बैठकर रेगुलरली करते चलिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अरेंज कहाँ से किया गया है, तो आपका ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का ये शॉर्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने क्या है। पहले कहता है पुट द वर्ब्स द ब्रैकेट इनटू द मोस्ट सुटेबल टेंस। अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या है, द अर्थ मूव है आपके सामने, द अर्थ मूव राउंड द सन। अब देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, सूर्य के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी घूमता है। तो घूमता है तो आप कहोगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग मूव का नहीं बल्कि मूव्स का यूज करेंगे, क्लियर। यूनिवर्सल ट्रूथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने का सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम लोग V5 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है आई सी हिम यस्टरडे। यस्टरडे जो आपका कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड होने के कारण यहाँ पे हम लोग सी का नहीं बल्कि सा का यूज करेंगे, ठीक है। अगला आप लोग के सामने सवाल है, ही डॉट डॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अब टुमारो होने का नहीं तो आने वाला कल को बता रहे हैं। ऐसा कंडीशन में देखिए, हम पहले ही आपको बोले थे कि जब टुमारो होता है तो हम इसको सिंपल फ्यूचर ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे बिल गो का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बिल गो का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास इसको सिंपल फ्यूचर में नहीं बनाना है, टाइम आने वाला आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम चाहे तो इज गोइंग का भी यूज कर सकते हैं, इज गोइंग। या फिर आप इसको गोज भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ही गोज टू दिल्ली टुमारो। तीनों इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगला आप लोग के सामने सवाल है, इट रेन फॉर 2 आवर्स। ये आपका जो है टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। ड्यूरेशन को बताने के कारण आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे, क्लियर। यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस आप लोग के सामने है। अगला सेंटेंस जरा देखिएगा। अगला सेंटेंस है आपका, जब बिफोर का यूज होता है, बिफोर से पहले हम आपको बताए थे कि फ्यूचर का यूज करते हैं। और फ्यूचर के यूज करते हैं तो ऐसा कंडीशन में फ्यूचर के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है, तो हम यहाँ पे इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करना चाहेंगे सेट्स का। तो हो जाएगा आई शैल गो बिफोर द सन सेट्स, ठीक है। हम लोग आगे कुछ सवाल को देखते हैं। इसी सीरीज में आपको 5-5 सवाल का सीक्वेंस आपका रेगुलरली देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 5-6 का सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है इफ यू हेल्प मी आई डॉट डॉट हेल्प यू। यदि आप हमारा मदद करते हैं तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि हम आपका मदद करेंगे। तो क्या होगा, आई इफ यू हेल्प मी आई शैल। आई के साथ हम यूज करना चाहिए किसका, शैल का। आई शैल हेल्प यू, ठीक है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो हम भी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है आपके सामने, हु डिस्कवर अमेरिका। ये आपका हिस्टोरिकल इवेंट है। और हिस्टोरिकल इवेंट जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का यूज होने के कारण यहाँ पे लिखना चाहेंगे डिस्कवर्ड। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए आपके बिफोर द डॉक्टर केम है, बिफोर के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट है। बिफोर से पहले हम लोग यूज करना चाहेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो क्या चुनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। अगला है ही इफ आई
बी ए किंग आई वुड बी हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे बी का यूज किया हुआ है, बी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे यूज करना चाहेंगे वर का। चूंकि इमेजिनरी सेंटेंस में हम लोग आपको पहले ही बताए थे कि इफ रहे, चाहे आई बिस रहे, चाहे ओ डेट रहे, चाहे ओ डेट रहे, चाहे ओ फोर रहे, तो इसके बाद सेंटेंस में चाहे आई रहे, सी रहे, ही रहे, दे रहे, यू रहे, कुछ भी रहे, तो इसके साथ हम लोग बी का वर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आई सॉरी इफ है, यहाँ पे आई बीस है, तो आई बीस भी है तो हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका, वर का यूज करेंगे। क्लियर। यहाँ देखिए सिंस के साथ आपका स्पेसिफिक टाइम एक्शन दिया हुआ है। स्पेसिफिक टाइम जब होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको बनाते हो, और आई के साथ हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। देखिएगा, जब कोई सेंटेंस में एट का यूज होता है, एट रहे या फिर एज एट रहे, तो परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव सेंटेंस में ही एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे है ही नॉट रिटर्न एट, तो हो जाएगा ही हैज नॉट रिटर्न एट। ठीक है। देखिए आपका अगला सेंटेंस है सी वाज, क्या लिखा है, सी वाच द टेलीविजन नाउ, नाउ रह जाए, राइट नाउ रह जाए, एट दिस टाइम रह जाए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रह जाए, एट दिस मोमेंट रह जाए, एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट रह जाए। तो हम आपको बताए थे कि इस टाइप का सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखिए यूज करना चाहेंगे इज वाचिंग का, किसका, इज वाचिंग का। ठीक है। अगला सवाल है आप लोग के सामने, सी डॉट नॉट सी मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ऐसा कंडीशन में सी रहता है तो हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग परफेक्ट में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही सी हैज नॉट सीन मी बिफोर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, दे कम हियर अ मंथ एगो, एगो इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होने का यहाँ पे यूज करना चाहिए किसका, केम का, दे केम हियर ए मंथ अगो। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, सी गो टू मूवीज एवरी संडे, ये आपका हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हैबिट को रिप्रेजेंट करने वाला हर एक बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे सी के साथ यूज करना चाहिए किस चीज का, गोज का, सी गोज टू द मूवीज एवरी संडे। ठीक है। माई फादर बी 70 नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले मंथ क्या हो जाएगा, 70 के हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी के लिए हम लोग यूज करना चाहेंगे विल बी का, माई फादर विल बी 70 नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले माह 70 के हो जाएंगे, है ना। क्लियर। एक बार देख लेंगे इसको, हम लोग बात को आगे लेकर चलते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने, ही मिस द ट्रेन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे V2 का, तो हो जाएगा ही मिस्ड द ट्रेन। ठीक है। अगला है, ही मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट, शी फिनिश द वर्क बिफोर आई वेंट टू हर हाउस, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V2 आया हुआ है, बिफोर से पहले यूज करना चाहेंगे हैड फिनिश्ड का, हैड फिनिश्ड का। ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, द क्रॉप्स फेल बिफोर इट रेन्ड, अब देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 है, तो यहाँ पे यूज करना चाहिए किस चीज का, हैड फेल्ड का। ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, द बुक आउट 2 मंथ्स अगो, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कुछ एरर है सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन होना चाहिए था कम आपका ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन कम के अकॉर्डिंग तो चलेगा नहीं, एगो है इसीलिए हम लोग के यहाँ पे लिखना चाहिए किस चीज को, केम का, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला है, इफ आई वर अ नाइट एंगल, यदि मैं एक बुलबुल होता, आई सिंग डे एंड नाइट, तो मैं दिन और रात में क्या करता, गाता। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं जब आपका सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इफ, ये देखिए इफ रहता, आई बिस रहता, ओ डेट, ओ फोर, ये सब होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं, इसके बाद आपका सेंटेंस में अदर वर्ड होता है, फिर सेंटेंस में यदि आपके पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा है इसके साथ हम लोग वुड प्लस V1 का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वुड सिंग डे एंड
नाइट। ठीक है, अगला ही स्पीक्स एज इफ, तो एज इफ है तो ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस वो ऐसे गाता है, मानो ही मे ही बी माई बॉस है ना, तो हो जाएगा ही वर माई बॉस। वह ऐसे बोलता है, वह ऐसे बोलता है जैसे मानो मेरा बॉस है। ठीक है, क्लियर, वह ऐसे बोलता है जैसे मानो मेरा बॉस है। अगला सवाल आप लोग देखेंगे, सीता डॉट डॉट सीता गो आउट एन आवर एगो। एगो जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड होने के कारण हम लोग यहाँ पे सीता वेंट आउट एन आवर एगो यूज करेंगे। ठीक है, अगला है बी बी हेयर। अब देखो फॉर 2 days है तो यहाँ पे यूज करना चाहेंगे हम किस चीज का, बी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 days। ठीक है, अगला है हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, तो ये आपका एक फ्रेज है, फ्रेज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसीलिए हम क्या यूज करना चाहेंगे, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ठीक है, वाइल ये भी आपका एक फ्रेज ही है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट्स हो जाएगा, वाइल फ्लोट्स ऑन वाटर। अगला है ही मीट मी एट द स्टेशन, और मेरे स्टेशन में मिला इसलिए यहाँ पे यूज करना चाहेंगे मेट का, ही मेट मी एट अ स्टेशन। आई शैल नेवर फेल एज ही रीड सिंसियरली है ना, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम यूज करना चाहेंगे। देखो ये जो है आपका सिंसियरली है, तो इस टाइप के सेंटेंस में आपका एक फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बाद यदि आपका एज से जुड़ा हो, इफ से जुड़ा हो, तो इसके बाद आप लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हो जाएगा ही रीड्स सिंसियरली। ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस को आप लोग देखिए गौर से। आगे हम बात को लेकर चलते हैं थोड़ा। अगला है आप लोग के सामने सवाल है, आई स्टे हियर अंटिल ही आंसर मी। ये जो सवाल आप लोग के सामने है, ये सवाल को देखिएगा क्या कहता है, आई स्टिल हियर अंटिल ही आंसर मी। तो इस जब आपका सेंटेंस में यहाँ पे अंटिल का यूज है, तो अंटिल वाले सेंटेंस में हम लोग, यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो आपका आंसर क्या होता है, आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर्स होना चाहिए, आंसर्स आंसर्स मी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर, तो हो जाएगा आई शैल stay here, I shall stay here। ठीक है, अगला है, अब देखो ये दो सवाल आप लोग के सामने लग रहा होगा बेतुका टाइप का सवाल आपके सामने आ चुका है, ही बी ए बॉय बी ए बॉयज। अब देखिए ये दो सवाल यहाँ पे बॉयज है तो आपका ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ही बी ए बॉय, तो ही के साथ हम लोग यूज करेंगे इसका, और बी के साथ यूज करेंगे इसका आर का, तो बी आर बॉयज। अब ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो सकता है, तो देखना जैसे आप बाबू, बी होता है आपका V1, क्या होता है V1, बाज या बर आपका होता है V2, बाज या बर क्या होता है आपका V2, V3 में हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, V4 में हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, और V5 में हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। तो इज एम आर का यूज करते हैं तो आपका ये V5 हुआ, तो देखिए सेंटेंस में ही के साथ इज या फिर बी के साथ आर का यूज करने के कारण ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। ठीक है, आगे अगला सवाल आप लोगों के सामने है, सी हैविचुअली कम लेट है ना, तो यहाँ पे हैविचुअली मतलब ये आदत बना चुका है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कम की जगह यूज करना चाहेंगे किस चीज का, कम्स का, किसका, कम्स का, ही हैविचुअली कम्स लेट। ठीक है, जैसे हैबिचुअली हो गया आपका, ऑफन हो गया आपका, ऑलवेज हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ओकेजनली हो गया, ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही रिप्रेजेंट कराता है वर्ड। मतलब आई विश ही बी द लीडर ऑफ माय पार्टी, तो अब देखो आई विश से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे बी का यूज नहीं करेंगे बल्कि यूज करेंगे किसका, बर का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है आप लोग के सामने 35 नंबर सेंटेंस है, जो आपको रिप्रेजेंट करा रहा है द डॉग बार्क एट मी, तो ये मेरे पे हॉक रहा है, ये कंटिन्यूअस लाइव एक्शन है, लाइव एक्शन होने का यहाँ पे यूज करना चाहेंगे इज बार्किंग का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द डॉग इज बार्किंग एट मी, कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है। ये आपके सामने कुछ सवाल था, आगे कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। 35 सवाल आपका और है समथिंग, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका पैटर्न आसान होता चला जाएगा। मेन है ना, ये आपका क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है
कितना ज़्यादा आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, अगला आपके सामने सवाल है, जरा देखिएगा। कहता है द मैन वाज बाइट बाय मी। द मैन वाज है तो बाइट का भीतरी क्या चीज जाएगा, बीटेन। ठीक है, अगला है, अगला सेंटेंस है आपके सामने, आई रीड अ बुक व्हेन ही केम इन, है ना। आपके सामने सवाल है, आई रीड अ बुक व्हेन ही केम इन। इस टाइप के सेंटेंस में आपको बताए थे कि यदि आपका व्हेन के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो आपका व्हेन से पहले वाला पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम यूज करना चाहेंगे किस चीज का, ही वाज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम इन। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, ही वाज शॉट डेड। अब देखिए, जब आपका यहाँ पे बाज का यूज हुआ है तो बाज का जब यूज हुआ है तो हम इसके साथ यूज करना चाहेंगे इसका भीतरी का, तो हम बोलना चाहेंगे शॉट, SHOT। ठीक है, अगला है, डिकेंस राइट नोवेल्स। डिकेंस जो थे नोवेल लिखते थे, तो लिखने का क्या जो है यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे डिकेंस रोट नोवेल्स। ठीक है, अगला है, पार्डन मी फॉर नॉट राइट टू यू। इस टाइप के सेंटेंस को यदि हम देखें तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग राइट के जगह पे यूज करना चाहेंगे किस चीज का, राइटिंग का यूज करना चाहेंगे। क्या हो जाएगा, पार्डन मी फॉर नॉट राइटिंग टू यू। अगला आप लोग के सामने सेंटेंस है, ही वाज बीट बाय द पुलिस। आपको लगता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होने के कारण यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे किस चीज का, बीटेन का यूज करना चाहेंगे। ही वॉज बीटेन बाई द पुलिस। ठीक है, इतना सेंटेंस को आप एक बार नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, है ना। सवाल है आप लोगों के सामने, सबसे पहला बार में 42 नंबर का था, ही कहता है व्हेन ही हियर्ड द सैड न्यूज। जब वो सैड न्यूज को सुनता है, ही वेप्ट, तो वह रोता है। अच्छा, जब वो सैड न्यूज को सुनता है तो क्या करता है, वो रोता है। तो यहाँ पे बीप के जगह पे यूज करना चाहेंगे किस चीज का, वेप्ट का। ठीक है, अगला सवाल है, आई मीट योर फादर इन मुंबई। मैं आपके पापा से मुंबई में मिला। तो यहाँ पे मीट की जगह यूज करना चाहेंगे किस चीज का, मेट का, MET मेट। अगला है, हैव यू राइट अ लेटर। हैव है यानी परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे भीतरी का, तो क्या हो जाएगा, रिटेन। हैव यू रिटेन द लेटर। कहता इफ यू कम टू माई हाउस बी गो टुगेदर। कहता यदि आप मेरे घर आओगे तो हम साथ चलेंगे। तो हो जाएगा इफ यू विल कम टू माई हाउस तो बी गो टुगेदर, है ना। थोड़ी सेंटेंस को एक बार जरा बढ़िया से फिर से देखिएगा। था इफ यू कम टू माई हाउस, यदि आप मेरे घर आते हो तो हम लोग साथ चलेंगे। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ पे हम कम रहने देते हैं, कम का यूज यहाँ पे सही है, कम यहाँ पे अपने आप में करेक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग गो की जगह यूज करना चाहेंगे किस चीज का, शैल गो। सेंटेंस देना का था, इफ यू कम टू माई हाउस वी शैल गो टुगेदर। यदि तुम मेरे घर आते हो तो हम लोग साथ चलेंगे। ठीक है, अगला आप लोग के सामने, ही सेड। देखिए वाला पास्ट में आपका बात है तो आने वाला सेंटेंस पास्ट में होगा, दैट ही, तो ही के साथ यूज करना चाहेंगे पास्ट का। कहता है सोन और डॉट रियलाइज द ट्रेन हैड स्टॉप्ड। अब देखो उसको रियलाइज हुआ है तो बोलते हैं यहाँ पे रियलाइज्ड के लिए बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे आपका V2 का यूज हो जाएगा। सोहन रियलाइज दैट द ट्रेन हैड स्टॉप्ड। सोहन को महसूस हुआ कि ट्रेन रुक चुका है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बात को आगे लेकर चलते हैं। कहता है आई थिंक सी वाज क्वाइट अट्रैक्टिव। ये सेंटेंस आपका पास्ट में है
और पास्ट में होने का पैरेलल सेंटेंस पे आपको पास्ट में होगा, तो हम बोलते हैं आई थॉट, मैंने सोचा, शी वाज क्वाइट अट्रैक्टिव, है ना। अगला कहता है ही होप दैट, ये आपका पास्ट में है, पास्ट में होने का यहाँ पे ही के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे किस इसका, हैड का, दैट ही हैड नॉट मेड अ मिस्टेक। अगला है द पिक्चर वाज हैंग, तो हैंग का हो जाएगा हैंग्ड, ऑन द टेबल, ऑन द बॉल है। ऑल द गेस्ट वर सीट इन द हॉल है, ऑल द गेस्ट वर सीट इन द हॉल, तो जितना भी गेस्ट है उनको हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। ऐसा कंडीशन में आपका पैसिव वॉइस इस तरह यूज हो रहा है, और पैसिव वॉइस इस तरह यूज होने में हम लोग क्या करेंगे, बाजी अवर के बाद V3 का यूज करेंगे, और सीट का V3 हो जाएगा सीट, ठीक है। द इंग्लिश लिव इंडिया, तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, तो अंग्रेज जो है भारत को छोड़ चुके हैं, और छोड़ चुके हैं ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा स्क्रीनशॉट लेवा गया है, यहाँ पे यूज करना चाहेंगे हम लोग, अरे भाई ब्रश का नहीं, इसका हम लोग यूज करना चाहेंगे किस इसका, लेफ्ट का, किसका यूज करना चाहेंगे, लेफ्ट का, ठीक है। अगला है आपका आई बेग्ड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही, अब देखिए यहाँ पे आपका सेंटेंस किसी में है, पास्ट में है, और अंटिल के बाद वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में होगा, तो यहाँ पे हम लोग काम की जगह यूज करना चाहेंगे किस इसका, केम का, ठीक है। क्लियर, आगे वाला सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है, थोड़ा देखिएगा इसको। देखिए क्या कहता है, ही वुड सक्सीड, वह सफल हुआ, इफ ही ट्राइड, जब उसने कोशिश किया। बिना कोशिश से कोई सफल नहीं होता है भाई, लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको कोशिश तो करना ही पड़ेगा। अगला है आपके सामने सवाल है, व्हेन इट रेन्ड, जब वर्षा हुई, सी कैरी एन अम्ब्रेला, तो इस टाइप के सेंटेंस को यदि हम देखें तो सी के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे, जब वर्षा हुआ तो अम्ब्रेला ले गई, है ना, ले गई यानी आपको हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सी कैरिड एन अम्ब्रेला। अब देखिए अगला क्या है, दिस बॉय नेवर सी द सी, है ना, ये जो लड़का है कभी समुद्र नहीं देखा है, तो ऐसा कंडीशन में हम यूज करना चाहेंगे, द बॉय हैज नेवर सीन द सी, ठीक है, ही द बॉय हैज नेवर सीन द सी। अगला है टेक केयर, यू कैच द कोल्ड, यू कैच अ कोल्ड। अब देखो इस टाइप के सेंटेंस को यदि हम देखें तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग इसको बोलते हैं एक प्रकार से, एक सेंटेंस को देखो तो कहा टेक केयर, देखभाल करो, है ना। यू मे बी अ कोल्ड, तुम्हें ठंड लग सकती है, मे कैच अ कोल्ड, तुम्हें ठंड लग सकती है, ऐसा कंडीशन में कहता है द फायर स्पेयर टू ट्रैवल हाउस। अब इस टाइप के सेंटेंस को यदि हम देखें तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग यूज करना चाहेंगे स्पेयर, यहाँ पे बात अपने आप में सही हो जाएगा, तो हम लोग ये बात आपका अपने आप में सही हो जाएगा, द फायर स्पेयर टू सेवरल हाउसेस, ठीक है। अगला आपके सामने सवाल है, द कॉलेज रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर, तो ये एवरी ईयर होने का नहीं आपका हैबिट को रिप्रेजेंट करा रहा है, और हैबिट को रिप्रेजेंट करने के बाद कॉलेज के साथ हम लोग रीओपन नहीं बल्कि रीओपेंस का यूज करेंगे, हो जाए द कॉलेज रीओपेंस इन द जुलाई इच ईयर, प्रत्येक जुलाई में ये कॉलेज क्या आता है, रीओपन होता है। आगे वाले सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, एक बार इसको आप लोग देख लें कंप्लीट, देखिएगा। अगला सेंटेंस है कहता है इट इज टाइम, देखिए आप लोगों के सामने तीन प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज मोमेंट, इट इज हाई मोमेंट, इट इज अप्रोप्रिएट मोमेंट, इस टाइप का सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम लोग V2 का यूज करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट की जगह यूज करना चाहेंगे स्टार्टेड का, किसका, स्टार्टेड का। यहाँ पे गो की जगह यूज करना चाहेंगे बेंट का, और यहाँ पे रिटर्न की जगह यूज करना चाहेंगे रिटर्न का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कहता है आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं बोलते टेनिस का शौकीन हूँ,
है ना, टेनिस खेलने का शौकीन व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप के जब शौकीन का बात होता है तो प्लेइंग का हम लोग यूज करते हैं, यानी V4 का। सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस फाउंड ऑफ आता है तो इसके साथ हम लोग V4 का यूज करते हैं, ठीक है। अरे हिट आउट ऑफ डू माई वर्क, हिट आउट ऑफ डू माई वर्क, ऐसा कंडीशन में हम लोग यूज करना चाहेंगे डूइंग का। किसका यूज करना चाहेंगे? डूइंग का। कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे? देखो फाउंड ऑफ है या फिर थॉट ऑफ है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग V4 का यूज करेंगे, ठीक है। डोंट वरी आई लेंट योर सम मनी, आई लेंट सम, देखो तो क्या कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन, आई डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, आई लेंट योर सम मनी, तो मैं आपका कुछ पैसा ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये आपको हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से भरोसा दिला रहे हैं, तो एक गहरा बिलीव आपको दिलाना चाहेंगे, इसलिए आई के साथ यहाँ पे बिल का यूज करेंगे, आई बिल लेंट, सेल का यूज नहीं करेंगे, बिल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको कवर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कुछ और सवाल 5-6 है, उसको हम लोग कवर करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पहले देखिए 5-6 सवाल आ रखा है, 5-6 सवाल आप लोग के सामने 70 तक ही इस पैटर्न में यहाँ पे 5 सवाल है। जरा एक बार पूरा सेंटेंस को आप लोग देखिए, लास्ट 5 सवाल आप लोग के सामने है। क्या बोल रहे हैं, देखिए कहता है बी लिव इन फ्रांस व्हेन द वार बिगेन, तो ऐसा कंडीशन में पूछते हैं कि बी वर लिविंग, हम लोग फ्रांस में ही रह रहे थे जब युद्ध हुआ, ठीक है। अगला है आफ्टर यू गो आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, और आफ्टर के बाद यहाँ पे यूज करना चाहेंगे सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस गोन, है तो हो जाएगा आफ्टर यू हैड गोन आई वेंट टू स्लीप, ठीक है। अगला है सी वाज डांस विथ सोनम, तो हो जाएगा सी वाज डांसिंग, सी वाज यहाँ पे यूज करना चाहिए किसका, सी बाज है, तो ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ बात। अब कंटिन्यूअस होने का नाम हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे सी वाज डांसिंग विथ सोहन, वह सोहन के साथ नाच रहा था। आई डोंट नो हु ब्रिंग हिम अप, अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो क्या बोल रहा है, आई डोंट नो हु ब्रिंग हिम अप। इस टाइप के सेंटेंस को हम यदि यूज करें तो यहाँ पे ब्रिंग को चेंज करना चाहेंगे किसी में, ब्राउट में, ठीक है। और आपके सामने जो लास्ट सेंटेंस है कहता है द सॉन्ग ही सिंग है ना, तो देखिए आपका, तो यहाँ पे जो बात है पास्ट में, और पास्ट में होने का यहाँ पे यूज करना चाहेंगे किस इसका, ही सैंग वाज स्वीट, वो जो गाया है ना बहुत मीठा गाया है ना। इस टाइप के सवाल को जो कंप्लीट हम लोग देखे हैं, कंप्लीट सेंटेंस को यदि हम देखें तो एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि यदि इस प्रकार से हम लोग लगातार सवाल करते चला जाए तो सवाल करने से फायदा ये होगा ना आपको कि पैटर्न अपने आप में आसान होते चला जाएगा। जब पैटर्न आसान होता है तो बहुत टाइप का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हम लोग करने लगते हैं, है ना। अभी भी आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चन का पैटर्न आएगा, रेगुलरली भी आता ही रहेगा आपके सामने कुछ ना कुछ पैटर्न्स, है ना। क्योंकि इस सीरीज में हम पहले ही आपको बोल चुके हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस सीरीज में क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 2000 क्वेश्चन का हम लोग इस बार हम लोग का लक्ष्य है कि आप लोगों के सामने 2000 क्वेश्चन लगातार लेकर के आए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।